आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। जनाब मोहतरम मलिक साहब जो गुफ्तगू जो दर्स कुरान दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं। तो हकीकत यह कि दिल की आवाज़, आज मैं पहली दफ़ा यहाँ उन्होंने बताया कि हमारा प्रोग्राम होता है, तो हमारा भी एक प्रोग्राम एक जगह जुम्मे के बाद होता है, तो मैं वो छोड़ कर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दीन की प्रैक्टिकल, मेरा भी 70 साल उम्र होने वाले नज़दीक पहुँचने वाला हूँ, तो जो इन्होंने माशाल्लाह किताब भी मैंने इनके मुताला की थी, आधी अभी किताब पढ़ी है, चंद दिनों में लिए थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत एक दिल की आवाज़ है कि हमारी तमाम दीनी एक्टिविटीज़ जो हमारी इबादत है, इसका मकसूद क्या है। बहुत वाज़ेह है, 2-2-4 की तरह, लेकिन हमें भूल भुलैयों में डाल दिया गया। बड़ी अफसोसनाक बात है, भूल भुलैयों में हम फंस गए कह रहे। ये मेरी दिल की आवाज़ है, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह हाज़िर हुआ और इंशाल्लाह आइंदा भी अल्लाह ताला में हरदम तक मेरा भी ये मिशन है। तो आम में लेंगे सीना चाक आने चमन से सीना चाक, और फिर ज़मीन खा के आशियाँ हो जाएगी। तो बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मलिक साहब ने, जो आप खुशकिस्मत है कि जो आवाज़ उठ रही है, और आप जो चंद अफराद ही हैं, लेकिन ये चंद अफराद भी आज के दौर में ये मीडिया भी है, और खुलूस के साथ अगर आवाज़ इंशाअल्लाह दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ में अगर रखती है। ये बात नहीं है कि असर ज़ाया जाएगा, कुछ भी ना हो। अल्लाह इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। सीधी बात है, अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए, हम दीन की सरबंदी के लिए आए हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वल्लज़ी बासा वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ के लिए युज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून या व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। तो ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी है, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व मखयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बड़ी सीधी बात है, और दीन इस्लाम के अलावा कोई चीज़ काबिल कबूल होएगी नहीं, वो खसरत दुनिया वाल आखिरत होगा। और इसका टारगेट हमारा नहीं कि इबादत, मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून जो फरमाया गया। तो क्या हम हर वक्त तस्बीह नमाज नफल पढ़ते रहेंगे, या कभी ये मुमकिन है? तो ये इस आयत का मतलब क्या है कि इबादत पूरी ज़िंदगी के अहाते का, पूरी दुनिया के जितने भी मामलात हैं अल्लाह ने दीन के अंदर समो दिए। और अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सीधी बात है, अब अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया था, फिर हमें मज़ीद क्या, हम क्या ढूंढ रहे हैं हम। और इसका नारा आज वही बात है, आज हम शहदाई बने हुए हैं, इमरान साहब की खातर कुर्बानी दे रहे हैं, ख़ुदकुशी कर रहे हैं, वो मुकर्रम बनाने के लिए। कोई मरियम नवाज़, कोई रावल भुट्टो, कोई जरदारी साहब, कोई फलाने। मतलब ये क्या बात है भाई, हमें अल्लाह रसूल व सहाबा किराम वो किधर गए, क्या मतलब हम किधर खो गया, ये उम्मत रवायात में खो गई। तो बात से बात के ये चूँकि मुख्तसर टाइम भी होता है, तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो बातें तो बहुत सारी है। तो अभी चंद मुख्तसर वक्त में अगर वही बात है, जैसे उन्होंने सवालात किए या कोई ऐसी बात आपके जहन में है, तो बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरा भी, मैं 2-3 साल से मैं भी कोशिश कर रहा था, और मैं व्हाट्सएप पर ग्रुप पर बनाए, लेकिन दीनी ज़ात ही कहते हैं कि ये बात नामुमकिन है। वो सोच तो ये है, जो दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी इस घर के जनाब से, ये नामुमकिन है। तो फिर कुल तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, उम्मत का टारगेट दिया गया है, और लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, ये सारी बात कही गई है। तो ये किस लिए कुरान में कही गई है? तो हम ये मुश्किल है, तो इसकी छोड़ दो, न करो, ये बात तो समझ नहीं आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के इस मिशन के लिए इंशाल्लाह मैं भी पूरा जो भी कुछ मुझसे आइंदा के लिए इंशाल्लाह जो भी प्रोग्राम आते हैं, अल्लाह तौफीक दे ज़िंदगी में। मैं कहता हूँ ज़िंदगी का आखिरी जो है जो वक़्त है, और इसी जद्दोजहद में और इसी अल्लाह के दीनी गलबे के लिए गुजरे, और मैं सादत होगी। और जो मदर साहब, मलिक साहब ने जो माशाल्लाह एक तंजीम, और कितने सालों का दर्द है, और उन्होंने किताब भी जो लिखी है उसके अंदर भी दर्द है। तो बाकी ये है कि छोटी मोटी बातें एक मतलब के खिलाफ हो सकता है, लेकिन इस मिशन के बारे में मुसलमान है, मुस्लिमत उम्मत मुस्लिमा में आ, दूसरी बात नहीं है। तो बाकी ये मुख्तर करते हुए अगर आप सवालात की, जब उन्होंने कहा है कि सवालात की अगर बात है तो ठीक है, अगर ऐसा कर लो।
मेरा नाम तस्वीर है। छोटा सा सवाल ये कि ये जो फिरकावालियत है, ये जो फिरकावालियत है और जो वादत है, एक तो टर्म इस्तेमाल हो जो फिरकावालियत की और वादत की बहुत ज़्यादा है। तो कुरान और सुन्नत में फिरकावालियत की क्या हैसियत है और वादत की क्या हैसियत है? फ़िरकावालियत तो हराम है जी। वला तफर्रकू कुरान की बेशुमार आयात है और वही इसमें तफरीक़े की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। ये तो इसमें कोई आलम मैं नहीं समझता जिसको थोड़ा बहुत दीन का इल्म हो तो वो कहेगा नहीं तफरीक़ा जायज़ है। और वहादत यानी इन हाज़ उम्मत वाहिदा कुरान में दो सूरतों में तो सूरत मोमिन और अंबिया में दोनों में है। मज़ीद भी उसकी आयात का मफ़हूम यही है कि इन हाज़ उम्मत वाहिदा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ये दीन एक है, बाकी शरीयतें मुख्तलिफ है। जैसे हमारे मज़हब तो हमारे दीन में है ही नहीं है, हमारे कुरान की हदीस में ये तो मज़ाहिब अरबा ये फ़िक़्ह के। अफसोस है कि हमने फ़िक़्ह को दीन के ऊपर रख दिया है और दीन को ना बताया गया है, ना समझा गया, ना हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कुरान से के साथ जुड़े और जहाँ भी ताउन अल बिर्रि व तक़वा वला ताउन अल इस्मि वल उद्वान में जहाँ भी हक़ की बात दीन की सरबुलंदी के लिए ये अब वही बात है। हमारी इबादत जो है ना, ये हमारी इबादत उस पर इसको तक़वीद देने के लिए ये जितनी हमारी इबादत है, नमाज रोज़ा हज कुर्बानी, तो नमाज कुर्बानी हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। बात तो ये है ये सब उसके लिए थे, लेकिन हमने इनको बस आखिरी मंजिल समझ लिया। दर्स मदारिस दर्स तदरीस ये सब कुछ है, ये इसकी आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो बुनियादी प्राइमरी चीज़ है। असल बात वही है कि आलाए कलमतुल्लाह उम्मत वस्त और शहादत अला नास वो करना है। उसके लिए हमारा टारगेट विजन नहीं है, लिहाजा हम अपने शैतान ने फिर वो कब्ज़ा कर दिया, वो तफरीक़ों में बांध दिया उसने, तो हम उसी में खुश में कुल हिज़्ब में बेमाल लदीन फारिगून का चक्कर है हमारा। तो ये मुख्तसर सी बात है। बातें तो बहुत करने की होती हैं माशाल्लाह जी। आपने बताया काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं सब से के लिए। तो आपके तजर्बे और मुशाहिदे में क्या चीज़ है कि इस वक्त रुकावट क्या है सबसे बड़ी कि ये काम क्यों नहीं है? रुकावट तो जी सही बात है, मजहबी जो दीनदार है, पूरे 100% दीनदार है, जो मज़ाहिर उन्हीं की तरफ से है कि उन्होंने बस ये समझा कि वो ये इबादत है, ये दीन है, और दीन को समझाया नहीं गया। और मिंबर महराब से जो आवाज़ उठनी चाहिए थी और अब मस्जिदें अलग हो गई हैं, इकट्ठे होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर क्या दीन कैसे गालिब होगा। अफसोसनाक ये है कि वही पहले जो मैंने कहा दिल की फफोली जल उठी सीने के दाग से, इस घर को आग लगी इस घर के चिराग से, तो क्या कहा जाए, बड़ा अलमिया है। तो हम उलमा से दीनी तबकात से गुजारिश करेंगे, मिन्नत समाज करेंगे कि खुदा के लिए उम्मत पर रहें करें। अभी वक्त चला गया, बात इतनी आगे चली गई है कि अभी गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं था। बुश ने कहा था कि तुम इधर आओ उधर हो, बताओ दज्जाल अभी फैसला है। हकीकत है कि अल्लाह ताला को हमारी नमाज़ें की अल्लाह हमारे भूखो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए थे कुछ कम नहीं थे करो भैया। और ये हमें मतलब है कि हमारी अल्लाह की हर चीज़ तस्बीह बयान कर रही है। ये तो वो अलमवासा हुई है ना जुमादात, वो तस्बीह वाली बात हम फौरी तौर पर नहीं, तो उसमें यह है कि वो ये मामला तो अल्लाह ने अल्लाह और उसने अल्लाह की शहादत देनी है, अल्लाह की किबरिया की शहादत देनी है। हमें मामूली बात नहीं है, तस्बीह करने के लिए हर चीज़ वो कर रही है, हर चीज़ कर रही है। तो हम तस्बीह भी करें, लेकिन तस्बीह का भी मकसद आ गया है, इसका भी मकसद अल्लाह की किबरियाई फ़कब्बिर तकबीरा, अल्लाह अकबर। हम हर नमाज के हर रुकन रकत में करते हैं, इसका मतलब क्या है हमने मतलब समझा ही नहीं है। हर हरकत में हमारे अल्लाह की किबरिया की हमने बयान करना है, लेकिन हमें कोई पता नहीं है अल्लाह की किबरिया की। या मुदस्सिर कुम फंज़िर व रब्बका फकब्बिर। लेकिन अफसोस ये है कि वो बड़ाई तो वही बात है, अब हमारे यहाँ मसलकों जमातों की बड़ाई तो हमारे लीडरों की, ये सियासी है मजहबी है फलाने, इनकी बड़ाई तो हमारे सामने वो गैरत बड़ी जागती है। अल्लाह की और रसूल के मामले गैरत हमारी कहाँ गई है, किधर गई गैरत हमारी। तो बात यह है कि ये कोई ये मामूली से कुछ एक नहीं, ये एक इंतहाई बड़ा गंभीर मामला बनी। जैसे पजल होता है, किसी ज़माने में अखबार में होता था, पजल प्रोग्राम होता था, जंग अखबार में होता था, बड़ी पुरानी बात है। तो वो रास्ता बदल नहीं पता लगता था कि अब कहाँ जा रहा है, अब जाके फंस जाएगा। अभी इस्लाम को पजल बना दिया गया है।
दो दो चार की तरफ बात है। उधर की मक्की और मदनी ज़िंदगी को सामने रखो, सहाबा की ऐसा रखो, उसको टारगेट क्यों नहीं बनाती है? सब आशिकाने अल्लाह रसूल और सहाबा वाली बैत है, लेकिन आपस में दस्तगरे बगाए। वो तो एक थे, एक मुस्लिम अरब के पास बनने के लिए नीर के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर। यूँ तो तुम सैयद भी, मिर्ज़ा भी, अख़वाम ये सभी कुछ हो, मगर ये तो बुदा मुसलमान भी हो। तरफ से होगा सवाल सर, आपने जो कहा मजहबी लोग जो है ना, तो वो इस वक्त रुकावट है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग इस्लाम की सियासी ताबीर से भी वाकिफ हैं, अल्लामा इकबाल से लेके सैयद मौदूदी, इस वक्त बहुत सारी ऐसी जमातें और तंजीमें हैं जो पॉलिटिकल इस्लाम का तस्वुर रखती हैं कि इस्लाम को तक मिलाना है, तो ये खुद क्यों एक पेज पे नहीं आ रहे और मिलके काम क्यों नहीं है? दिस इज अलमिया। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और आइंदा भी करूँगा। वही बात है कि मैंने कोशिश की, लेकिन मुस्बत जवाब कहीं से भी नहीं आ रहा। तो बाकी फिर भी मैं उन लोगों को जो अकामत दीन है उनको तो कम अज़ कम आपस में तावन क्यों नहीं हो? तावन बिला तक़वा है, तावन को बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। ये जमीयत चाहिए। अब हिज़्ब शैतान तो वो इकट्ठा है, गैरत हमारी किधर गई थी? हिज़्बुल्लाह वो किधर है? ये सीधी सीधी बात है। एक हिज़्ब शैतान हिज़्बुल्लाह है, तीसरा मुनाफ़िकीन के कैटेगरी है। अब क्या क्या कहें मन, क्या कहें? मुझे तकरीबन तमाम सवाल आगे वालों के जवाब मिल गए। क्या कहें हम? तो बस थोड़े से वक्त में क्या कहें जी। माशाअल्लाह जी, आपने बड़े खूबसूरत जवाब दिए। सबसे पहला जो आपसे सवाल हुआ तफरक़े और वादत के, मैं समझता हूँ कि मुजर्रद ये बात कहने में शायद किसी आलम दीन को कोई मसला ना हो कि ये तफरक़ा हराम है और वादत लाजिम है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि आज हम तफरक़े में मुब्तला हैं? जी बिल्कुल। और अगर हम तफरक़े में मुब्तला हैं तो तफरक़े के बारे में तो जैसे आपने भी फरमाया बड़ी सख्त वहीद आई और वहादत हमारे अंदर नहीं है, तो वहादत का क़याम वो लाजिम है। तो क्या इन उलमा को, इन मुफ्तियाने कराम को, मुज्तहिदीन को ये बात समझ नहीं आती कि आज हम तफरक़े में मुब्तला हैं, हमें इबादत की तरफ लौटना चाहिए? ये क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे? मेरा सवाल है। अल्लाह ने कुरान में, आज की मैं पढ़ता हूँ तो बस वही कुल्लु हिज़्ब बिमा लदयहिम फ़रिह, यानी मतलब भाई देखे, या वो तो कहते ये हिकमत है, वो तो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की हिकमत मशीयत है। तो मैं नहीं समझता कि ये बात अल्लाह, ये तो मज़म्मत वाली आयत है। और यहूद नसारा ने ऐसा ही किया था, तफरक़े में डाल के उन्होंने इस्लाम कबूल की रुकावट बन गई। तो हमारे लिए अल्लाह सबको हिदायत दे, ठीक है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े नाम, बड़े जमातें भी हैं, बड़े बड़े उनके कारनामे भी हैं, और हकीकत दीन मदारस के लिहाज से भी और जमातों के हवाले से भी उन्होंने बड़े बड़े काम किए। बड़े सगीर की खासियत, बड़ी क्रेडिट है कि अरब से जो काम ख़त्म हुआ कि हिंद के अंदर हुआ, माशाअल्लाह इकबाल साहब से, फिर बाकी आगे सिलसिला भी, और मदारस भी अपने बुनियादी काम कर रहे हैं। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि आपस में तावन करो, तावन बिल व तक़वा, अल्लाह की आयत, अल्लाह का हुक्म है। और अगर मुसलमान से मोहब्बत नहीं करता, उसके भाई नहीं समझता, फिर दीन ईमान गया किधर है? हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पर ये मौजूद है कि भाई तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम मोमिन न हो, और मोमिन से जो आपस में मोहब्बत न हो। तो बताओ, दीन के काम करने वालों की आपस में नफरत और मसले अलग है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसके बगैर क्या कहा सकता है? बस यही अलमिया है। और अल्लाह करे कि हमारी ये आवाज़ हम आगे से आगे जाए, और इसको और लोग भी इसको ऑन करें। ये डरते हैं लोग, क्या हकीकत में मैंने देखा कि खुद बड़े बड़े उलमा अच्छे पढ़े दीन का काम करते हैं, खुलूस भी उनका कमी नहीं है, लेकिन हक बात कहने में डरते हैं। मतलब यार क्या बात है, भी आप कहोगे ये बड़ा मुनकर है, मुनकरा अमर में मुनकर, ये क्या, ये आयत ये किधर जा रही है? हदीस में उसकी दुआएं नहीं कबूल होगी, जो नहीं मुनकर करे नहीं करेगा उनकी दुआएं कबूल नहीं होगी। आज हमारी यही बात है, हम खुतबों में पढ़ा जाता है कि इन नसित का यूं जीवल कज़िबा युलक, ये खुतबों में पढ़ा ही जाता है ना। सच्चाई को सच्चाई कहो, हाँ अपने बाप, अपने औलाद, अपने जो एजुकार कहा भाई ये बात आपकी सही नहीं है, ये सही है, ये नहीं कि उनसे बाइकाट भी ना करो, लेकिन हत्तल इम्कान अगर दीन के मुखालिफ आ जाए तो उसकी बाइकाट भी न खलो व नतर को मन यफजर, जो वकनूत के अंदर ये
सिर्फ सबक के लिए है, लेकिन मुसलसल नहीं। हमने तो कुफार को भी दावत देनी है, हमने तमाम गुमराह फिरकों को भी दावत देनी है। लेकिन पहले अपने घर तो ठीक है रहे, एक ही मसलक बंदा देवबंदी बरेलवी, एक ही माँ बाप, एक ही यानी आबा यानी इनका किसी पे दादा एक है, लेकिन दीन मामले मस्जिद पर कब्जे हैं और मस्जिद पर रही हैं। और क्या है और हदीस का मतलब हदीस के पर किसी को इतराज़ हो सकता है। अब उसको भी मनाजरों की शक्ल में हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वो अनाफ कर हदीस का यानी कितनी बड़ा ये उलमा में क्या तो क्या कर रहे हैं ये मनाजरे, और ये कोई काम रह गया। अब हम पीस कर दज्जाल आने वाला है और उसके लिए तैयारी, और हम इन चक्रों में लगे हुए सोशल मीडिया पर देखें। यानी इंतहा है हमारी बेइज्जती की और जुल्म की। और हमारी अभी अल्लाह पूछेगा बाहर के जो जिम्मेदार है, जितना बड़ा जिम्मेदार उससे पूछेगा। हम अपनी आवाज़ को लगाएं, सीधी बात है, हम अपनी आवाज़ को लगाएं। अल्लाह के नज़दीक नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत दी, अल्लाह ने उनको नाकाम नहीं करा दिया, अपनी ताकत से ख़त्म किया दुश्मनों को, लेकिन नाकाम नहीं, कोई भी नाकाम नहीं। अल्लाह का काम करने, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए उसने सुन्नत तरीके की जैसे कहा फरमाया। और ये सच बात है, सहाबा किराम जिस पर थे उस मैनेज पर, उस टारगेट पर हमें काम करने, अल्लाह की रज़ा के लिए। ये नहीं कि नौज़ुबिल्लाह अगर मेरे दिल में ये हो कि या सोशल मीडिया में मेरी तस्वीर आ जाए इन में सब बेकार है, सब ज़ीरो हो जाएगा, उल्टा गुनाह में रियाकारी शिरक है। वल्लाह इस मीडिया को हम सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल करें तबलीग के लिए। मौजूद बल्लग होने वाला आया उस वक्त घोड़ों और ऊँटों की बात थी, आज हवाई जहाज़ हो, सारे तमाम ज़राए इस्तेमाल करें। और हकीकत है कि हमारा ये जो सोशल मीडिया है, और क्या ये दीनी जमातें सारी मिलकर एक टीवी जिसमें तबलीग हो, लोकल भी है और बाहर वालों की भी एक तबलीग हो, स्टेशन हो, सब मिल कर करें, कोई मुश्किल है? नहीं नहीं, सब वसाइल है इतने माशाल्लाह। हमने तो इस वक्त दुनिया भूखी है, वह हकीकत में इस्लाम की तलाश में है। शरीयत की जो हमने पैमान तोड़े वो ले जाके सब वाले मगरब ने जोड़े, आज वो दुनिया के अंदर कामयाब है। हमें लितर पढ़ रहे हैं तो ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, ज़ुल्म बता जिल्ल मस्कर यहूदियों का जो था वो आज हम पर है। वो मखजूब अलैह कौम से हमें जूतियाँ मार जाए, वो उनके आर्डर चल रहा है, हम किधर हैं? तो वही जो कसूर जो जुराम उन्होंने किए थे हम आज हम वही लोग कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुझे हम सबको हमें तौबा की तौबा इस्लाह मेरा जो मिशन है वही है, दावत बराए इत्तेहादी उम्मत बज़रिया तहरीक अख़वत तौबा इस्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बयान किया। तो इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तफसीलात में कुछ बातों में मुख्तलिफ हो सकती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मिशन में हमें अपने भाइयों बनकर इस आवाज़ को ज़ोर से आगे से आगे बढ़ाना है। वाखिर दामना अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।